कल रात को जो जम्मू और उसके अतराफ में पूरी रात जो हड़कंप मचा रहा, उस हड़कंप के लिए पाकिस्तान ने लगभग 300 से 400 टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और 36 जगहों पर हमारे देश में अलग अलग इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश की। सरकार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस सब का जो पर्पस था, लार्ज स्केल एरियल इंट्रूजन्स का जो मकसद था, वो असल में पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट कर रहा था और ड्रोन्स के जरिए इंटेलिजेंस जुटाने की कोशिश कर रहा था कि भारत के अंदर कहां पर कौन सी वाइटल इंस्टॉलेशन है। और आप ये भी जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने के लिए पिछले कई दिनों से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने के लिए आती हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह आती हैं, ये साफ संदेश पाकिस्तान को, और उन्होंने जो कोशिश बाइसरन पहलगाम में की कि भारत को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया जाए, सीधा संदेश कि जब बारी दुश्मन की आएगी, धर्म समुदाय छोड़कर भारत एक होकर दुश्मन पर प्रहार करेगा। प्रेस ब्रीफिंग में फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री थे, कर्नल सोफिया कुरैशी थी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। उन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? सरकार ने यह कहा कि टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया 8 मई को, जो अलग अलग भारत के शहरों पर हमले किए गए। और उन्होंने यह भी कहा जो प्रिलिमिनरी फॉरेंसिक एनालिसिस हुआ है डेब्री का और उन ड्रोन्स का जो रिकवर किए गए हैं, उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि ये एसिस गार्ड सोंगर मॉडल जो है टर्किश में ड्रोन्स हैं और ये सर्विलियंस और प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए और साथ में प्रिसाइज निशाना लगाने के लिए किया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि 8 और 9 मई 2025 को पाकिस्तान की आर्मी ने मल्टीपल वायलेशंस की भारत की एयर स्पेस की वेस्टर्न बॉर्डर पर, और मकसद था मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना। विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, उन्होंने कहा पाकिस्तानी मिलिट्री ने हैवी कैलिबर वेपन से आर्टिलरी हैवी कैलिबर वेपन से फायरिंग भी की, जिससे कई जगहों पर नुकसान झेलना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये इंट्रूजन सिर्फ कुछ जगहों पर नहीं, कई जगहों पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन इंट्रूजन्स लेह से सरक्रीक तक 36 लोकेशंस पर, यानी लगभग पूरे का पूरा बॉर्डर और एलओसी पाकिस्तान ने कल के दिन खोल दिया और 36 जगहों पर ड्रोन्स अंदर आए। सरकार ने यह भी कहा कि सारी लार्ज स्केल इंट्रूजन का मकसद सिर्फ यह था कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया जाए और जानकारी जुटाई जाए कि कौन सी वाइटल इंस्टॉलेशन कहां पर है। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि तब जाकर मामले और ज्यादा बिगड़े जब एक अनमेन्ड एरियल व्हीकल पाकिस्तान की, उसने कोशिश की बठिंडा में जो मिलिट्री स्टेशन है उसको निशाना बनाने की, उसको डिटेक्ट किया गया, उसको फौरन न्यूट्रलाइज किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान के इस ड्रोन अटैक का जोरदार जवाब दिया और इस पाकिस्तानी हमले के जवाब में आर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल 4 एयर डिफेंस साइट्स पर पाकिस्तान में किया गया और इसमें से एक ड्रोन ने जो उनका एरियल डिफेंस सिस्टम था या एरियल डिफेंस रडार था, उसको मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद किया। उन्होंने यह भी कहा कि जो क्रॉस बॉर्डर एग्रेशन था, यह सिर्फ और सिर्फ ड्रोन्स तक महदूद नहीं था। पाकिस्तान ने आर्टिलरी की शेलिंग की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, वहां पर उन्होंने हैवी कैलिबर आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल किया, आर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल किया सुंदरबनी, उड़ी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर, उधमपुर सेक्टर्स में, जम्मू कश्मीर में। और यह भी उन्होंने कहा कि इस हमले में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। ये जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। और उसके बाद ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने भारत के बहुत सारे मिलिट्री स्टेशन तो सिविलियन लोकेशंस को जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में टारगेट किया। मिसाइल और लगभग 300 से 400 के करीब ड्रोन्स में पेलोड लगा हुआ था उसका इस्तेमाल करके। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें L-70 गन्स, Zu 23mm, चिल्का सिस्टम्स और बाकी एडवांस काउंटर यूएस इक्विपमेंट था, उसने इन तमाम ड्रोन्स को और इन तमाम मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करके इनको डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने कहा कि अटैक सिर्फ और सिर्फ जम्मू तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पंजाब और राजस्थान तक पाकिस्तान ने हमले किए। और उन्होंने कहा कि हर जगह पाकिस्तानी ड्रोन्स को गिराया गया और उन्होंने कहा नौशेरा सेक्टर में गिराया गया। उसके बाद मुकम्मल तौर पर अंधेरा करवा दिया गया जम्मू, बीकानेर, जलंधर, किश्तवाड़, अखनूर, सांबा
और उसके बाद अमृतसर में प्रिकॉशंस के तौर पर और सायरन और धमाकों की आवाजें जो है वो अलग अलग लोकेशन से आनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा अमृतसर से भी ये आवाजें 9 मई की सुबह को आनी शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा एक ज्वाइंट ऑपरेशन आर्मी और एयरफोर्स ने मई 7 की रात को किया था, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर 9 कमीनगाहें जो दहशतगर्दों की थी उनको मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद किया गया और शेलिंग हुई जबरदस्त किस्म की। ये कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, उन्होंने कहा जबरदस्त शेलिंग पाकिस्तान ने पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी के ऊपर की, जिसके नतीजे में कई जगहों पर आम लोग जख्मी भी हुए और कई और जगहों पर कुछ थोड़ा सा नुकसान भी झेलना पड़ा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने सिविलियन जहाजों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया और टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया भारत पर हमला करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अपनी एयर स्पेस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को खुला रखा था और एक जहाज जो सिविलियन प्लेन था, एक जहाज वो दमाम से उड़ा और जाकर लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। विंग कमांडर ने यह कहा कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को बंद नहीं किया, हालांकि पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक 7 मई को 8:30 बजे के करीब करीब किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिविल जहाजों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वो भली बात ही जानता है कि सिविलियन जहाजों का इस्तेमाल करने का मतलब यह हो गया कि जब आप सिविलियन जहाज को निशाना बनाएंगे तो जाहिर सी बात इंटरनेशनल लेवल पर एक और तरह का मैसेज चला जाता है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इसके अलावा और भी कई चीजें की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने इन तमाम जितनी भी कोशिशें पाकिस्तान ने हमारे भारत के अंदर आकर अलग अलग जगहों को निशाना बनाने की उन तमाम कोशिशों को हमने नाकाम किया। ये कल और आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी और कर्नल कुरैशी थी, दोनों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग देकर उन्होंने बताया, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने, कि क्या कुछ पाकिस्तान ने कल रात को किया और उसके जवाब में भारत ने क्या कुछ किया। और उसके बीच में मैं ये भी आपको बताऊं कि कल पुंछ में भी कई जगह हैं जो बिल्कुल एलओसी के करीब हैं, वहां पर पूरी रात शेलिंग होती रही और इसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो वहां से निकलकर नकल मकानी करके इस समय नीचे आए हैं और गवर्नमेंट हाई स्कूल सनई में इस वक्त ये लोग रह रहे हैं। एक बुजुर्ग भी यहां पर खड़े हैं। आप कहां से? आप भी वहीं से हैं? कौन सी जगह से? डोकड़ी से। तो कितने बजे शेलिंग शुरू हुई थी? शाम को शुरू हुई। कितनी देर चलती रही? सुबह तक चलती रही पूरी। तो आप कितने बजे निकले? हम 10 बजे से निकल गए वहां से। तो अब स्कूल में यहाँ इंतजाम है कोई? नहीं, आज कोई नहीं है। अच्छा। और सारे तहसीलदार ये आए हुए कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो घर छोड़ दिया? अब घर छोड़ दिया। तो जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक यहीं रहेंगे? फिर हालात ठीक हुए तो वापस जाएंगे? हाँ, फिर वापस। पहले कभी आए हैं आप इस तरीके से निकल के? नहीं, आज तक कभी नहीं? आज से पहले कभी भी नहीं। तो आपने सुन लिया कि ये वो आम यहां के पुंछ के निवासी हैं जो ढोकड़ी से मैंने आपको बताया कई लोग पैदल चल के जो है वहां से नीचे उन इलाकों में आ रहे थे जो इलाके इन्हें लगता है कि ये एलओसी से दूर हैं और ये इलाके महफूज हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर यही कि पाकिस्तान ने कल रात को लगभग 300 से 400 जो ड्रोन्स बताए जा रहे हैं, हालांकि रिपब्लिक पर लिखा हुआ 50 ड्रोन्स, इंडिया टुडे कह रहा 300 से 400 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया अलग अलग 36 लोकेशंस पर हमला करने के लिए, लेकिन उन तमाम ड्रोन्स को गिरा दिया गया और पाकिस्तान की ये तमाम नापाक कोशिशें जो हैं उन तमाम नापाक कोशिशों को भारत ने मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया।